नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। एक और महिला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में इनका क्या मानना है। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बेटे नरिंदर कौर है। कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हो? मेरे को कम से कम 20 साल हो गए और मैं पंजाब के रहने वाली हूँ, जिला होशियारपुर। ठीक है बेटे, और मैं इधर ही रह रही हूँ। कितना विश्वास है आपको गुरु जी के ऊपर? गुरु जी के ऊपर विश्वास की बात तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कितना। क्या बदलाव आए हैं आपकी जिंदगी में डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने के बाद? बदलाव बहुत बेटे, लगता ही नहीं है कि हम पहले वाले हैं, क्योंकि सतगुरु से इतनी खुशियाँ मिली या इतनी रहमत हुई है मालिक की कि हमारा तो जो बच्चे भी है ना, उनका भी इतना विश्वास है, उनका बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो करिश्मे भी बहुत होते हैं हमारे साथ, तो हम तो पहले भी कई बार बताए हैं, ऐसे भी हर रोज भी तकरीबन होते रहते हैं। और छोटे मोटे तो हम इतना जानते नहीं हैं, बड़े से बड़े जब करिश्मे होते हैं तो हमारा विश्वास और भी ज़्यादा होता है। समाज के लिए संत जी ने क्या कार्य किए हैं? समाज के लिए तो बेटे बहुत, जो कुछ मेरे को तो ऐसा लगता है जो भी हमें समझ आई है, सोझी आई है, जब काम कर रहे हैं तो सतगुरु से ही सीखा हमने। पहले हमें इतना नहीं होता था, पहले कभी किसी के साथ झगड़ा हो जाना, किसी ने एक बात बोली तो हमने उसको 10 बोल देनी एक बात है। ठीक है, अब जो जितनी मर्जी कोई बातें कहता रहे, हमें इतनी सहन शक्ति, इतनी सारी प्रेरणाएं किसके द्वारा मिलती हैं आपको? ये तो सतगुरु के द्वारा ही मिली है हमें। तो अब तो ऐसा मन हो गया कि जो मर्जी कोई कुछ कहता रहे ना। किसकी प्रेरणाओं से प्रेरित होकर डेरा सच्चा सौदा के जो लोग हैं वो मानवता भलाई के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं? किसकी प्रेरणाओं से, किसके मोटिवेशन से? ये तो भी मैं तो यही कहूँगी कि हमारे सतगुरु की है बेटे। नहीं तो एक कोई अपना इतनी छोटी सी चीज, टूटी फूटी भी चीज कोई दे नहीं रहा। तो आजकल ब्लड बच्चे गोद दे रहे हैं, बड़े से बड़े, जैसे कोई लड़कियों की शादी है उस पर कितना कितना खर्च करी जा रहे हैं। रिश्तेदारी में जाओ एक बात है, 10 रुपये भी कोई देता नहीं है प्यार के तौर पे, इधर इतना इतना दे रहे हैं, दहेज बना के दे रहे हैं। शादी पे जो लोग आते हैं बारात में, उनका खाना खिलाना, चाय पिलाना, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये एक सतगुरु की ही देन है। सतगुरु ने समझाया जो इतना अपने लिए, तो हमें दिल करता ही नहीं कि कुछ रखें, दिल करता बस दे ही जाए, दे ही जाए, दे ही जाए, बांटी जाए। लड़कियों की सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? लड़कियों की सुरक्षा कैसी है डेरा सच्चा सौदा में? लड़कियों की सुरक्षा तो बेटे मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि मेरे को, मैं जब की आई है ना इधर, पहले तो मैंने आश्रम वाले प्राइमरी स्कूल में सेवा करी, जहाँ बेटियाँ, वो शाही बेटियाँ पढ़ती है, जो बाहर ऐसे लोगों ने मतलब फेंक रखी थी, जहाँ कईयों के 5-4 कुड़ियाँ हो गई, उन्होंने बोल दिया भी हाँ भी हमने ने रखनी नहीं है। वो बच्चे इधर गुरुजी ने गोद ले रखे थे। उस स्कूल में मैंने सेवा करी है 4 साल। उस स्कूल के बारे में भी मीडिया में काफ़ी कुछ दिखाया गया था, हॉस्टल के बारे में, स्कूल के दिखाया गया, जो मर्जी बाहर बोलते रहने। आप बता रहे हैं कि आपने वहाँ सेवा की है, आपने वहाँ अपना कुछ समय बिताया है, क्या कुछ देखा आपने वहाँ? कुछ ऐसी सुरंग, कुछ ऐसे जो दिखाया गया था मीडिया में, सारा देखा है आपने? ये तो बेटे सारा कुछ गलत कर रहे हैं। एक लड़की ऐसी आई थी, मैं देखती हूँ, वो ना छोटी थी, इतनी छोटी थी, और इधर क्या कहते हैं, सिरसा के बाहरली साइड ना थोड़ा जंगल सा आया, उधर कोई 2 भाई सेवादार कोई ऐसे घूमने गए, सुबह सुबह जैसे जाते हैं घूमने गए, तो उनको बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आज से बहुत साल पहले की बात है, शायद आपने वो लड़की भी देखी होगी इधर कहीं, अब तो बड़ी होगी वो लड़की। उन्होंने देखा भी ये बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, एक ही भाई था, आवाज़ आई तो उसने देखा, ढूंढा, जब देखा तो बच्चा उसके बीच में मिट्टी के ना खड्डा खोद के इतना इतना उसका नंगा था मुँह, बाकी सारा उसके बीच में थी। बीच में तो उन्होंने फिर देखा बच्चा कैसे निकलता, क्योंकि बहुत दब के मिट्टी डाल रखी थी। तो उन्होंने पूछा भी क्या बात है, कैसे हुआ, तो बच्चा रोई जाए, घबरा गया। उसने देखा पहले आस पड़ोस कोई है तो नहीं, भाई कोई ऐसा लगता है कि कोई ये वारदात ही कर गया। उसको निकाल के जब देखा बेटे, इतने तो उसके हाथ कटे हुए, दोनों हाथ कटे हुए, इतने ही पैर कटे हुए, बस ऐसे ही था बच्चा। फिर उन्होंने उसको ले आए बाहर, ले आके खिलाया पिलाया, और पूछा उससे भी बेटे ये कैसे हुआ, तो उसने बताया कि ये मेरे पापा ने करा मेरा काम ऐसा। पापा ने कराया कि हमारे लड़का नहीं है,
मेरा भाई नहीं था, कोई किसी ने बताया होगा, तंत्र मंत्र को जो होते हैं उन्होंने बताया होगा कि आप ऐसे करोगे बच्चे का, लड़की का, तो बच्चा हो जाएगा। फिर उन्होंने देखा, पता नहीं बच्चे ने बताया कैसे, जान के पुरानी टाइम की बात है, आज से कई साल पहले की बात है, इतना तो मेरे को अब याद नहीं है। उसको सारा कार्रवाई करके फिर उसको इधर ले आए डेरे में, और डेरे में ले आके सेवादार बहनों ने नहाना धोआना बच्चे को। अब बच्ची बड़ी हो गई है, उसी स्कूल में बेटियां और बेटे ऐसे पढ़ते थे, कम से कम 35-37 लड़कियां लड़के, जिनके मतलब कोई उनको पता नहीं कि हमारा माँ बाप कौन है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, जो कुछ नहीं उनको पता। समाज के लिए संत जी का क्या योगदान है? समाज के लिए कौन से मानवता भलाई के कार्य डेरे के द्वारा चलाए जाते हैं? बेटे डेरे के तो बहुत काम चलाए जाते हैं। आप तो हो गए 137, कितने मेरे को जवानी तो याद नहीं, मोटा मोटा कहो तो 2-4 मैं बता देती हूँ। हाँ जी, बहुत काम करवाए हैं। एक तो सबसे बड़ा मेरे को ये रहा कि एक इधर कुष्ठ आश्रम बना रखा है, कुष्ठ वाले आए हुए हैं, उनका भी साथ में ही था। जहाँ मैं स्कूल में सेवा करती उसके पीछे कुष्ठ आश्रम बना हुआ है। कुष्ठ आश्रम में जो उनका पहले का होया ना, कुष्ठ रोग से उंगलियां खराब हुई या जहाँ और कुछ खराब हुआ, उनका इलाज कराया जाता है। उनका इलाज करवाया। और आगे से आगे सतगुरु की इतनी दया मेहर हुई कि उनके जो बच्चे हैं ना, पहले तो ऐसे पैदा होते थे जैसे वो थे, वैसा ही रोग उनको भी लग जाता था। समाज को जरूरत है आज संत जी की, बहुत ज़्यादा जरूरत है। ये सारा कुछ जो कहते हैं ना कोरोना आया ऐसा, ये हमें तो पूरा विश्वास है कि सतगुरु एक बार आ जाए ना, ये सारा कुछ बिल्कुल कलयुग खत्म, सतयुग आ जाएगा। और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं बेटे, क्या क्या बताएं। सरकार से आप क्या अपील करना चाहोगे संत जी के लिए? सरकार से तो हम यही चाहते हैं कि कुछ बताओ तो सही, कुछ हमारी आंखों के सामने तो आए बेटे। हम पढ़ते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, हम नेट भी देखते हैं, सारा कुछ हम देखते करते हैं। एक भाई जो क्या नाम है, बिट्टू, उसका नाम महेंद्रपाल बिट्टू ने कोई माड़ा काम नहीं कराया, उसको मारने वालों ने कैसे कितना उस पर जुल्म करे या, ठीक है ना। और कोई बुराई भी दिखाओ, कोई जो बुराई है कोई संगत के सामने आनी चाहिए, दुनिया के सामने आनी चाहिए। दोस्तों तो देखिए, इन महिला का ये कहना है कि कुछ बुराई ऐसी हो जो इन किसी बाहर वाले ने देखी, वो इन्हें दिखाए डेरे के बारे में, क्योंकि इन्होंने तो डेरे में ऐसा कुछ गलत कभी देखा नहीं। और ये बता रही है एक ऐसी बच्ची जिसके माँ बाप ने ही उसके हाथ पैर काट के उसके जमीन में दबा दिया था, ऐसे बच्चों की संभाल डेरा सच्चा सौदा ने की है। तो वो लड़की भी अभी बेटे डेरे में है, पढ़ाया लिखाया, कहना है कि वो लड़की भी अभी डेरे में, उसको पढ़ाया लिखाया, उसका इलाज कराया गया है। तो फिर क्यों ऐसे संत के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए? आप भी अपने जो फैक्ट्स हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, सोचिएगा इन बातों के लिए, और अपने जो फैक्ट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। हमारे साथ देखते रहिए द फैक्ट आई। धन्यवाद।